बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, और बेशुमार दरूद व सलाम हूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमत अल आलमीन बनाकर भेजे गए। आज का हमारा मौजू है कुरान पाक के मुजज़ात। ये एक ऐसा मौजू है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों को अल्लाह के करीब ले जाता है। कुरान पाक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला का वो कलाम है जो इंसानियत के लिए हिदायत का चिराग है। यह न सिर्फ दीनी और रूहानी रहनुमाई का ज़रिया है बल्कि साइंसी, अखलाकी और मुआशरती मामलात में भी बेमिसाल रहनुमाई फराहम करता है। कुरान मजीद का सबसे पहला मोजिज़ा। कुरान मजीद का सबसे पहला और बड़ा मोजिज़ा यही है कि यह अल्लाह ताला का कलाम है। इंसानों और जन्नात को चैलेंज दिया गया कि अगर तुम्हें शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो उस जैसी एक सूरत बनाकर दिखाओ। लेकिन कोई आज तक ऐसा ना कर सका और ना क़यामत तक कर सकेगा। अरबी ज़बान में मुजिज़ाती फ़साहत व बिलागत। अरब जो अपने ज़माने में ज़बान और शायरी के माहिर थे, कुरान मजीद की फ़साहत व बिलागत के सामने लाजवाब हो गए। कुरान के अल्फाज, उसलूब और बयान का अंदाज़ ऐसा मोजिज़ा है कि बड़े बड़े फ़सीह व बलीग़ अरब भी इसके सेहर में गिरफ़्तार हो गए। अलमी मुजज़ात, साइंसी हक़ाइक़ का बयान। कुरान पाक ने 1400 साल पहले ऐसे साइंसी हक़ाइक़ बयान किए जो जदीद साइंस ने अब जाकर दरियाफ़्त किए। माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक़ का अमल, जिसका ज़िक्र सूरत अल-मुमनून में किया गया है। कायनात की तख्लीक़, और हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, इसमें बिग बैंग नज़रिया का इशारा मिलता है। समंदर की तह में अंधेरों का बयान, जो जदीद आबी साइंस की तस्दीक़ करता है। इंसान की उंगलियों के निशान, जदीद बायोमीट्रिक्स की बुनियाद। ये सब ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कुरान के मुजिज़ाती इल्म की दलील हैं। कुरान का महफूज रहना एक ज़िंदा मोजिज़ा। दुनिया की कोई और किताब नहीं जो 1400 साल बाद भी एक हर्फ की तब्दीली के बग़ैर महफूज हो। कुरान पाक का ये मोजिज़ा है कि आज भी वही है जैसा नाज़िल हुआ था। लाखों हाफिज़ाने कुरान उसे ज़बानी याद किए हुए हैं। दिलों पर असर, कुरान का रूहानी मोजिज़ा। यह कुरान दिलों को सुकून देता है। कितने ही लोग सिर्फ कुरान की तिलावत से अपने दिलों के ज़ंग को दूर करते हैं, बेचैन दिलों को राहत मिलती है। कुरान की पेशगोइयाँ सच साबित हुईं। कुरान मजीद में बहुत सी पेशगोइयाँ की गईं जो बाद में हर्फ ब हर्फ सच साबित हुईं। मसलन, रूम की फ़तह सूरत अल-रूम में, अबू लहब की हलाकत सूरत अल-मसद में। ये पेशगोइयाँ कुरान के इलाही होने का ज़िंदा सबूत हैं। कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाबिता हयात। कुरान न सिर्फ इबादत की तालीम देता है बल्कि ज़िंदगी के हर शोबा में रहनुमाई फराहम करता है, मुआशरत, तिजारत, सियासत, अदल और इख़लाक़। आखिरी बात, ए सामीन, कुरान मजीद मुजज़ात की किताब है, इसे समझें, पढ़ें और इस पर अमल करें। यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह हमें कुरान मजीद से मोहब्बत करने और इसकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, हुदनी लिन्नास, यानी ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ये किताब उन लोगों के लिए भी राह हिदायत है जो गुमराही में भटक रहे हैं, जो दिल के सुकून से महरूम हैं और जो ज़िंदगी के मकसद से नावाकिफ़ हैं। कुरान ने उन तमाम सवालात के जवाब दिए हैं जिनके लिए इंसान सदियों से सरगर्द है। मैं कौन हूँ? मुझे किसने पैदा किया? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मुझे कहाँ जाना है? कुरान का अखलाकी मोजिज़ा, किरदार साजी। कुरान पाक का एक अजीम मोजिज़ा ये भी है कि ये गुनाहगार इंसान को वली बना देता है। जिस शख्स का दिल ज़ंग आलूद हो, जो गुमराही की दलदल में फंस चुका हो, जब वो कुरान से जुड़ता है तो इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। कुरान ने कातिलों को ताइब बना दिया, चोरों को इबादत गुजार बना दिया, जाहिलों को आलम बना दिया। कुरान दिलों को नरम करता है, किरदार को संवरता है और इंसान को इंसानियत का सबक देता है। कुरान का इनकलाबी मोजिज़ा, मुआशरती इस्लाहात। जहाँ कुरान आया वहाँ जुल्म ख़त्म हुआ, इंसानियत को वक़ार मिला, औरत को इज़्ज़त मिली, गुलामों को आज़ादी मिली और अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ। कुरान ने तफ़ाती तफ़रीक़ को मिटा दिया और ऐलान कर दिया, तुम सब एक ही इंसान हो, फ़जीलत सिर्फ तक़वा में है। यही वो इनक़लाब था जो दुनिया की तारीख़ में पहले कभी नहीं आया था। कुरान की हिफाजत इंसानों के दिलों में। आज भी लाखों बच्चे और बूढ़े, मर्द व ख़वातीन, हर ज़बान और नस्ल के लोग कुरान को हिफ्ज़ किए हुए हैं। दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें कर लें, कुरान के एक नुक्ता तक में तब्दीली नहीं कर सकते। ये सिर्फ किताब नहीं, ये अल्लाह की मुजिज़ाती अमानत है, जिसकी हिफाजत खुद रब कायनात ने अपने ज़िम्मे ली है। गैर मुस्लिम उलमा का इतिराफ़।
कितने ही गैर मुस्लिम साइंसदान, फ़लसफ़ी और मुहक्किकीन ने कुरान की अज़मत का इतराफ़ किया है। मशहूर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस बोकाये ने कुरान का मुताला करने के बाद कहा था, मैंने कुरान और साइंस का मुवाज़ना किया तो कुरान का हर लफ्ज़ सच और साइंस से हम आहंग पाया। यही वजह है कि हज़ारों गैर मुस्लिम कुरान पढ़कर इस्लाम की तरफ माइल हुए और मुसलमान हो गए। आज के दौर में कुरान का पैगाम। आज का इंसान जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी और तरक्की के बावजूद दिल के सुकून से महरूम है। कुरान आज भी इंसान को सुकून, मोहब्बत, अमन, भाईचारे और हकीकी कामयाबी का रास्ता दिखा रहा है। दुनिया में अगर कोई किताब है जो इंसानियत के ज़ख्मों का मरहम है तो वो कुरान पाक ही है। हमारा फ़र्ज़, कुरान से ताल्लुक़। हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुरान को सिर्फ़ तावीज़ और सवाब की हद तक महदूद कर दिया है। हालांकि कुरान का असल मकसद इसको समझना, इस पर अमल करना और दुनिया में उसका पैगाम फैलाना है। अपने घरों को कुरान से आबाद करें, अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालें, अपनी नस्लों को कुरान से जोड़ें। आखिरी पैगाम। ए मेरे भाइयों और बहनों, कुरान एक ज़िंदा मुजिज़ा है। ये अल्लाह का नूर है। ये हमारे लिए हिदायत, शिफा और कामयाबी का रास्ता है। आज हमें कुरान को थामने, समझने और इस पर अमल करने की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। कुरान हमें दुनिया में इज़्ज़त, आखिरत में निजात और दिल में सुकून देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान से मोहब्बत करने, इसको समझने, इस पर अमल करने और इसके पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।